Hello everyone, I hope you all are vibing. My name is Aksar and this is my first YouTube video. अगर आप लोगों ने चैनल का डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दैट दिस इज गोइंग टू बी एन इन्फॉर्मेटिव चैनल जहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स जो कि ऑनगोइंग हैं उनके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे. आई माई सेल्फ आई एम प्लानिंग फॉर SSC CGL 2026. तो मैं आप लोगों से अपनी जर्नी भी शेयर करूँगा. तो उसी पर्पज़ के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए. तो प्लीज़ कमेंट्स में आप लोग भी ज़रूर बताएं जो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है. और अभी तो मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ है 2026 के लिए तो ये साइकिल. तो अभी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि मैं अपनी प्रिपरेशन जो है वो मैं कैसे करने वाला हूँ. बाकी आप लोग भी ज़रूर शेयर करिए कमेंट्स में कैसे आप लोग की प्रिपरेशन चल रही है. तो तो आप लोगों को भी पता है कि SSC CGL का जो पेपर होता है, भाई मैं लिख देता हूँ SSC CGL 2026 जो है पेपर. ये हम लोगों का टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा. क्वांट, आपकी क्वांट रहेगी, LR रहेगी, इंग्लिश रहेगी और GK GS रहेगी. ओके, तो ये तो बेसिक से ज़्यादा सबको पता होता है कि यही 4 सेक्शंस होते हैं. 25 क्वेश्चंस क्वांट के आते हैं, 25 LR के, 25 इंग्लिश और 25 GK GS के. 1 घंटे का हमारा प्रीलिम्स का पेपर होता है. तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कैसे करना चाहिए, जैसा मैं करता हूँ, वी शुड डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट. तो जैसे मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैथ्स लगती है, तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैथ्स करना स्टार्ट करता हूँ. लाइक 2 से 3 घंटे सुबह उठ के मुझे सबसे पहले क्वांट को देने होते हैं. तो कोई सा भी चैप्टर अरिथमेटिक का, एडवांस का, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपको पहले अरिथमेटिक करनी है कि पहले एडवांस करनी है. जो भी चैप्टर्स आपको समझ में आ रहे हैं, 2 to 3 आवर्स आपको मैथ्स आराम से सुबह उठ के, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है जब आप सुबह उठते हो तो आराम से आप कर भी लोगे. सबसे पहले मैथ्स लगा लो आप सुबह उठ के. उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके आराम से आप अपना GK GS में, जैसे करंट अफेयर्स की क्लास होनी है, करंट अफेयर का कोई लेक्चर आप ले सकते हो. अगर आप कोई चैनल देख रहे हो, जैसे कि मैं पर्सनली GK GS के लिए SSC लैब को फॉलो करता हूँ. इसके अलावा आप लोग अगर परचम क्लासेस देख रहे हो या अमन शर्मा सर की, अच्छा वो तो SSC लैब पे ही पढ़ाते हैं, परमार सर जैसे लेते हैं, परमार SSC, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो. आप कोई न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो आप उसको भी डेली, अगर करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर में, हालांकि इतना नहीं बोलूँगा क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड उसमें कम होता है, आपको काफ़ी टाइम उसमें देना पड़ेगा, तो करंट अफेयर्स का इतना ज़्यादा सेक्शन होता भी नहीं है पेपर में. तो मैं तो कहूँगा कि आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ही ज़्यादा अच्छे से कवर अप कर सकते हो. बाकी GK GS के लिए आप, और अगर जैसे जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जो जैसे कि हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री है, जियो है, इको है, सॉरी, इको है, पॉलिटी है और जनरल साइंस. जनरल साइंस के लिए NCERT. NCERT जो है 6 to 12 की, इको की 9 to 12 आती है. तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को NCERT 6 to 12 आती है. आप देख सकते हो ऑनलाइन, आपको आराम से मिल जाएगी. ओसवाल बुक्स की आती हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की 9 to 12. जनरल साइंस की भी आती है. तो NCERT से आपको कवर अप कर लोगे. उसके अलावा हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी अपना रिवीजन कर सकते हैं. बचे हुए जो स्टैटिक के टॉपिक्स होते हैं, रिवर्स हो गया, डैम्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, और जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया, वो सब तो आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ही आप कवर अप कर सकते हो. इस तरीके से जीके को आप धीरे धीरे करके, मैथ्स पढ़ने के बाद जीके को दे सकते हो. ऐसे टाइम 1 to 2 आवर का है, ईजिली आप दे सकते हो. उसके बाद बचता है, उसके बाद इंग्लिश और LR बच रहा है. तो जैसे हमने पहले क्वांट करी, फिर जीके जीएस करी, अब उसके बाद आप वापस स्विच करके LR पे आ सकते हो, जिसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है. क्वांट और LR में आपको प्रैक्टिस चाहिए, जीके और इंग्लिश में आपको रिविजन चाहिए. तो हम लोगों ने मैथ्स कर ली, जीके जीएस कर ली, अब LR पे आते हैं. तो LR में तो मतलब एक एक घंटे, 1.5 घंटे में आप टॉपिक्स आराम से कवर अप कर सकते हो. तो उसमें जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स होते हैं, जो थोड़े प्रैक्टिस वाले होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग जैसे, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, रैंक ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया आपका, उसके अलावा सिलॉग्स सिलॉग्स के हो गए. उसके अलावा जो नंबर सीरीज़ होता है, सबसे जो परेशान करता है बच्चों को, नंबर सीरीज़ हो गया. मिसलेनियस एनालॉजी जो होती है, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, उसके क्वेश्चन से आप शुरू कर सकते हो. मतलब ये थोड़े डिफ़िकल्ट चैप्टर्स होते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप इनसे शुरू करके फिर धीरे धीरे और ईजी चैप्टर्स पे आओ, तो वो एक बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी. इंग्लिश में तो आपको पढ़ते रहना है, नीतू मैम के लेक्चर्स अगर आप देखते हो तो
हर कोई रिकमेंड करता है, नहीं तो मैम की बुक्स जो है इंग्लिश की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 वो मैं भी पढ़ता हूँ। उसके अलावा वो कैप के लिए बहुत लोग बोलते हैं ब्लैक बुक लेने के लिए, मैंने तो हालाँकि नहीं ली है, बट आप ब्लैक बुक का यूज़ कर सकते हो अगर आपको वो कैप आपकी बहुत वीक है तो ब्लैक बुक से आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 से आपका हो जाएगा बाकी का। तो इसी तरीके से मतलब कि 1-2-3 घंटे मैथ्स दे दिए, फिर आपने 2 घंटे लगभग जीके जीएस दे दिया, 1 से डेढ़ घंटा रीज़निंग को दे दिया, और इंग्लिश में भी ऐसे ही 1 टू 2 आवर आप ईज़िली देखें, मतलब आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव 5 टू 6 आवर्स का, अगर आप डेली कॉम्प्रिहेंसिव ये स्ट्रैटेजी बना लेते हो 5 टू 6 आवर्स, मेरे हिसाब से अभी से जितना टाइम है हम लोगों के पास एग्ज़ाम तक के लिए, वो मोर देन इनफ है। आप बहुत ईज़िली कवर अप कर लोगे पूरा सब्जेक्ट, सारे अच्छे से सिलेबस भी कवर अप कर लोगे। रिविज़न भी आपका जब 50 टू 60% जब आपका सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद से आपको मॉक देने शुरू करने हैं। उससे पहले आप मॉक ना भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बाद लाइक 3 टू 4 मंथ्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका ईज़िली 50 टू 60% सिलेबस आराम से कवर अप हो सकता है। उसके बाद आप मॉक देना स्टार्ट कर सकते हो। टेक्स्ट बुक से बेटर ऑब्वियसली कोई नहीं बताता, टेक्स्ट बुक से आपको मॉक्स देने हैं। टेक्स्ट बुक का आप पास ले लो, ईयरली पास, हमेशा उस पे कोई ना कोई डिस्काउंट चल रहे होते हैं। तो टेक्स्ट बुक से आप लेके उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नए प्रीवियस अभी जो एडिक्विटी बेस्ड जो मॉक्स हैं वो, और पुराने जो पेपर आए हैं, आपको हर चीज़ मिल जाएगी उस पे। बहुत ईज़िली आप उससे मॉक्स देके रिवीजन कर सकते हो। तो बाकी आपको ऐसा कुछ अलग नहीं करना है, बस सब्जेक्ट्स पे स्टिक रहना है, सिलेबस पे स्टिक रहना है, क्या-क्या चीज़ें आती हैं। आप अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, एनालाइज़ करो क्या-क्या पूछा जा रहा था, और एडिक्विटी बेस्ड जो अब हुए हैं, आपको वो भी ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि अब आगे आने वाले एग्ज़ाम्स वही लेगी, वही कंपनी लेगी। तो इट्स प्रेटी मच क्या कहते हैं कि इट्स श्योर कि अब पैटर्न जो है वो जो इस साल से फॉलो हो रहा है वही फॉलो होगा। लेकिन टीसीएस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, उसकी रेलेवेंस नहीं रह गई है, बिल्कुल उसकी रेलेवेंस है। कॉन्सेप्ट्स आपके चेंज नहीं होने हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कुछ भी। तो आना तो वहीं से है, तो आप प्रैक्टिस करते रहो। आप बुक्स ले सकते हो, बुक से आप किरण पब्लिकेशंस की बुक लेके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं भी करता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट्स को अपनी इम्पोर्टेंस के हिसाब से, कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा उससे ईजी, कौन सा उससे ईजी, उसके हिसाब से आपको कॉम्प्रहेंसिव स्टडी प्लान बनाना है। और 5 टू 6 आवर्स आप डेली अगर दे रहे हो तो मेरे हिसाब से बहुत ईजिली आप इसको 7 टू 8 मंथ्स में आप प्रिपेयर कर सकते हो सीजीएल के लिए। थैंक यू।